ये वीडियो मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाले वर्षों का एक स्पष्ट और गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें हम 2026 से 2030 तक के समयकाल में बनने वाले प्रमुख ग्रह योगों, मानसिक चुनौतियों, निर्णयों की उलझन और संभावित अवसरों पर चर्चा करेंगे। ये कोई सामान्य राशिफल नहीं, बल्कि अगले 5 वर्षों की दिशा और तैयारी को समझने का मार्गदर्शन है। सबसे पहले बात करते हैं देव गुरु बृहस्पति की। ज्योतिष में गु का अर्थ होता है अंधेरा और रू का अर्थ होता है प्रकाश। गुरु वो शक्ति है जो आपको अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाती है। गुरु भाग्य के कारक हैं। हमारे डेटा के अनुसार गुरु जहां भी देखते हैं या जहां भी बैठते हैं, वहां कल्याण ही करते हैं। आने वाले सालों में गुरु आपके चार्ट में सबसे सकारात्मक शक्ति बनने वाले हैं। दूसरे हैं शनि देव। लोग शनि से डरते हैं, लेकिन मिथुन राशि वालों को डरना नहीं है। शनि कलयुग के राजा है, वो मुख्य न्यायाधीश है। उनका काम है कर्मों का निष्पादन करना। अगर आप काम करेंगे तो शनि आपको उसका क्रेडिट देंगे। अगर आप आलसी बनेंगे तो शनि दंड देंगे। मिथुन राशि के लिए शनि नवम भाव यानी भाग्य के स्वामी है। सोचिए, जब किस्मत का मालिक खुद आपके कर्म को देख रहा हो तो परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा मेहनत का पूरा फल। तीसरे हैं राहु। राहु वो असाधारण शक्ति है। ये वो असुर है जिसने अमृत पिया था, इसलिए ये अमर है। राहु के पास शरीर नहीं है, सिर्फ दिमाग है। इसलिए राहु पूरी तरह से बौद्धिक है। इन 5 सालों में राहु आपके लिए 2 रोल प्ले करेंगे। पहला, रचनात्मक। ये आपको वैज्ञानिक, अंतरिक्ष यात्री या आविष्कारक बना सकता है। दूसरा, विनाशकारी। अगर आपकी सोच नकारात्मक हुई तो यह आपको अपराधी मानसिकता या भ्रम में डाल सकता है। तो अब नींव साफ है। गुरु आशीर्वाद देंगे, शनि मेहनत करवाएंगे और राहु आपके दिमाग का टेस्ट लेंगे। अब चलते हैं उस मास्टर टाइमलाइन पर जिसका आपको इंतजार है। हम शुरुआत कर रहे हैं अभी से। देव गुरु बृहस्पति आपके लग्न यानी प्रथम भाव में विराजमान है, मिथुन राशि में। इसका क्या मतलब है? जब गुरु लग्न में होते हैं तो आप एक वीआईपी मेहमान बन जाते हैं। आपके व्यक्तित्व में एक गजब का निखार आता है। गुरु यहां से 3 घरों को देख रहे हैं और ये लॉजिक समझना जरूरी है। पहला, पंचम भाव। ये आपकी बुद्धि और संतान का घर है। विद्यार्थियों के लिए ये सुनहरा समय है। दूसरा, सप्तम भाव। ये शादी का घर है। अगर आप सिंगल हैं तो मई 2026 से पहले शादी के प्रबल योग है। अगर जीवन साथी की सेहत खराब थी तो वो अब ठीक होगी। और तीसरा, नवम भाव। ये भाग्य का घर है। गुरु अपनी दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं, जिससे आपका रुझान धर्म और आध्यात्मिकता में बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त शनि देव आपके दशम भाव यानी मीन राशि में है। शनि कह रहे हैं सामंजस्य बिठाओ। दशम भाव में शनि एडजस्टमेंट मांगते हैं। ऑफिस में शायद आपको वो सम्मान न मिले जिसके आप हकदार हैं, या काम का बोझ बहुत ज्यादा हो। पर याद रखिए, शनि यहां आपकी नींव बना रहे हैं। डॉक्टर्स, वकील, जज और शिक्षकों के लिए ये साधना का समय है। अब आती है वो तारीख जो आपको नोट करनी चाहिए। मई और जून 2026। इस समय गुरु राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में जाएंगे। दोस्तों, कर्क राशि में गुरु उच्च होते हैं, यानी अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में। और ये कहां हो रहा है? आपके दूसरे भाव में, धन भाव में। हमारा डेटा कहता है ये आपको मालामाल करेंगे। इस 1 साल में यानी मध्य 2026 से मध्य 2027 तक आपका बैंक बैलेंस कई गुना बढ़ेगा। ये समय खर्च करने का नहीं, संचय का है। आपकी बोली में इतना दम होगा कि लोग आपकी बात मानेंगे। कंसल्टेंट्स और सेल्स वालों के लिए ये जैकपॉट है। परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ सकता है, शादी या बच्चे के रूप में। घर का माहौल धार्मिक और शुभ रहेगा। लेकिन इसी दौरान एक चेतावनी भी है। 6 दिसंबर 2026 को राहु अपनी चाल बदलकर अष्टम भाव यानी मकर राशि में आ जाएंगे। जब एक तरफ गुरु पैसा दे रहे होंगे
राहु आठवें घर में बैठकर अचानक समस्याएं पैदा करने की कोशिश करेंगे। इस समय अवधि में दिसंबर 2026 के बाद अपने ससुराल पक्ष से झगड़ा बिल्कुल ना करें। कोई भी पॉलिटिक्स ना खेलें। अगर आपने चालाकी दिखाई तो राहु आपको फंसा देंगे। आठवें घर का राहु चोट या कट दे सकता है, इसलिए गाड़ी ध्यान से चलाएं। अब मैं एक विशेष चर्चा करना चाहता हूं हमारी गृहिणियों यानी हाउसवाइफ्स के लिए। आप घर की होम मिनिस्टर हैं और आपके बिना घर की इकोनॉमी और इमोशन दोनों नहीं चल सकते। मिथुन राशि की गृहिणियों के लिए ये 5 साल बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले 2026 आपके लिए सम्मान का साल है। जब गुरु मई 2026 तक आपके लग्न में रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, परिवार में आपकी राय की वैल्यू बढ़ेगा। और जैसे ही मध्य 2026 में गुरु आपके दूसरे भाव में उच्च होंगे, ये आपके लिए सोना खरीदने का सबसे बड़ा योग बनाता है। अगर आप लंबे समय से जेवर बनवाने का सोच रही थी तो ये वो समय है। आप अपनी समझदारी से घर की सेविंग्स को डबल कर पाएंगी। पर यहां आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। दिसंबर 2026 से जून 2028 तक राहु आपके अष्टम भाव में रहेंगे। ज्योतिष में आठवां घर होता है ससुराल का। राहु यहां पॉलिटिक्स और गलतफहमी पैदा करते हैं। इस दौरान सास बहू या ननद भाभी के रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। छोटी सी बात का बतंगड़ बन सकता है। उपाय यही है कि इस समय मौन ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। किसी की बुराई में शामिल ना हो, नहीं तो इल्जाम आप पर आ जाएगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 2028 में जब शनि देव 11वें भाव में आएंगे तो ये आपके अंदर छुपी हुई महत्वाकांक्षा को जगाएंगे। बहुत सी मिथुन राशि की गृहिणियां इस समय अपना खुद का कुछ काम शुरू कर सकती हैं, जैसे बुटीक, टिफिन सर्विस, ट्यूशन या ऑनलाइन कंसल्टिंग। शनि कह रहे हैं कि अगर आपने अपने हुनर को बाहर निकाला तो आप घर बैठे अपने पति से ज्यादा इनकम जनरेट कर सकती हैं। ये समय आपकी पहचान बनाने का है। एक और खुशखबरी ये है कि 2028 से 29 में गुरु आपके चौथे भाव में होंगे। ये वो समय होगा जब आप अपने घर को रेनोवेट करवाएंगी, इंटीरियर बदलेंगी या हो सकता है किसी नई और बड़ी प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो। घर का माहौल बहुत शुभ रहेगा। तो गृहिणियों, 2027 में ससुराल पक्ष से सावधानी रखें और 2028 में अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार रहें। अब हम प्रवेश करते हैं 2027 में। यहां शनि देव अपना बड़ा खेल खेलेंगे। जून 2027, इस दिन शनि देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपका 11वां भाव है। वैसे तो शनि मेष राशि में नीच माने जाते हैं, लेकिन मिथुन राशि के लिए यह राजयोग जैसा फल देंगे। क्यों? क्योंकि 11वां घर इच्छा पूर्ति का है। शनि कहेंगे, तुमने 10वें घर में बहुत मेहनत की, अब उसका फल लो। जो लोग तेल, लोहा, मशीनरी, खनन या कंस्ट्रक्शन के काम में हैं, उनके लिए यह विशेष सफलता का समय है। आपको अवार्ड्स मिल सकते हैं, प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन शनि तो शनि है, वो इतनी आसानी से सब कुछ नहीं देते। डेटा बताता है कि 20 अक्टूबर 2027 को शनि वक्री होकर वापस मीन राशि में जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मोह। शनि कह रहे हैं कि कुछ काम पीछे छूट गया है, पहले उसे पूरा करो, फिर इनाम दूंगा। ये समय अक्टूबर 2027 से फरवरी 2028 थोड़ा निराशाजनक हो सकता है। आपको लगेगा कि काम होते होते रुक गया, पर घबराए नहीं। 23 फरवरी 2028 को शनि वापस मेष राशि में आएंगे और तब आपको पूरे प्रवाह में परिणाम मिलेंगे। अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, 2029 और 2030। लोग अक्सर 2029 को भूल जाते हैं, लेकिन 2030 में शनि वापस मेष राशि में आएंगे और तब आपको पूरे प्रवाह में परिणाम मिलेंगे। पूछते हैं, पंडित जी विदेश कब जाएंगे? जवाब है 8 अगस्त 2029। इस दिन शनि देव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपका 12वां भाव है। आमतौर पे ज्योतिष में कहा जाता है कि 12वें घर का शनि बुरा होता है, ये साढ़े साथी की शुरुआत होती है। लेकिन मिथुन राशि वालों, ध्यान से सुनिए। हमारा विश्लेषण कहता है कि ये शनि आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसका तकनीकी कारण समझना जरूरी है। जब शनि 12वें घर में बैठते हैं तो वो अपनी 10वीं दृष्टि से आपके 9वें घर यानी भाग्य भाव को देखते हैं। कुंभ शनि की अपनी राशि है। इसका मतलब है
शनि भले ही खर्च के घर में बैठे हैं, लेकिन वो आपके भाग्य को सुरक्षित कर रहे हैं। कहा गया है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर शनि होता है। इस अवधि में अगर आप पीआर या वीजा के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये काम हो जाएगा। आप पैसा खर्च करेंगे, लेकिन नुकसान में नहीं, बल्कि निवेश में। बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना या मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लगना तय है। शनि की दृष्टि छठे भाव पर भी होगी। आपके शत्रु अपने आप खत्म हो जाएंगे। शत्रु हंता योग बनेगा। लेकिन इस दौरान 2029 से 2030 में गुरु अपनी स्थिति बदलते रहेंगे, कन्या से तुला तक। जब गुरु कन्या राशि में होंगे, वो आपके करियर को सुरक्षित करेंगे। इसलिए भले ही शनि 12वें में चले जाए, गुरु आपकी नौकरी सुरक्षित रखेंगे। दोस्तों, ये बहुत सारा डेटा था। आइए इसे सरल करते हैं और अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से समझते हैं। धन के लिए सबसे बेहतरीन समय मध्य 2026 से मध्य 2027 है, जब गुरु उच्च रहेंगे। इनकम में बढ़ोतरी होगी 2028 में, जब शनि 11वें घर में होंगे। करियर के लिए संघर्ष और कड़ी मेहनत रहेगी अभी से लेकर फरवरी 2028 तक। सफलता और प्रमोशन 2028 में, जब शनि 11वें घर में होंगे, मिलेगा 2028 के बाद। और विदेश में नौकरी के योग बनेंगे अगस्त 2029 के बाद। रिश्तों में मई 2026 तक शादी के सबसे अच्छे योग हैं। 2026 से 2027 में परिवार में वृद्धि होगी। लेकिन जून 2028 से 2030 तक राहु 7वें घर में होंगे। यहां गलतफहमियों से बचना है। सेहत के मामले में दिसंबर 2026 से जून 2028 तक राहु 8वें घर में होने से चोट चपेट का डर है, और शनि की वजह से घुटनों और जोड़ों में दर्द रह सकता है। अब सवाल उठता है कि इस सुनहरे दौर का अधिकतम लाभ कैसे उठाएं और बुरे वक्त से कैसे वैक्सीनेटेड। ये रहे आपके अचूक उपाय। सबसे जरूरी है व्यावहारिक उपाय। शनि 10वें घर में है। इनका उपाय मंदिर में नहीं, आपके ऑफिस में है। नियम सरल है, आलस्य का त्याग करें। अगर आप काम चोरी करेंगे तो शनि डंडा चलाएंगे। अगर मेहनत करेंगे तो 2028 में राजा बनाएंगे। राहु के लिए खासकर 2027 से 28 में पॉलिटिक्स से दूर रहें। पीछे से किसी की बुराई न करें। मंत्र उपाय की बात करें तो आपके राशि स्वामी बुध है। रोजाना इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौन सह बुधाय नमः। धन और विलासिता के लिए शुक्र का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। और सुरक्षा कवच है हनुमान चालीसा। जब राहु 8वें घर में परेशान करे या शनि की 7.5 शुरू हो 2029 के अंत में, तो हनुमान जी ही वो शक्ति हैं जो ग्रहों के प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, 2026 से 2030 का समय मिथुन राशि के लिए इतिहास रचने वाला समय है। सितारे आपके पक्ष में हैं, बस आपको कर्म करने की देर है। ये तारीखें जो मैंने आज बताई हैं, 3 जून 2027, 8 अगस्त 2029, इन्हें याद रखिएगा। क्योंकि YouTube वीडियो शायद खो जाए, लेकिन ये वक्त वापस नहीं आएगा। उम्मीद है ये महाभविष्य आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी स्पष्टता दी है, तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें जय शनिदेव या हर हर महादेव। अपने मिथुन राशि के मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब ये तारीखें नजदीक आए, हम आपको याद दिला सकें। आपका आने वाला समय शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार। हर हर महादेव।